आइए साहब क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि साहब क्वेश्चन में दिया गया है, इफ ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 120 डिग्री, फाइंड एंगल ए। साहब ये हमको फिगर दिया गया है, इस फिगर में हमको दिया गया है कि ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड ए सी, ये दोनों साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। और साहब ए सी डी ये एंगल साहब हमको दिया गया है 120 डिग्री। तो साहब हमको इसमें एंगल है, ये एंगल हमको पता करना है। तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साहब इसमें जो दिया गया उसको लिखते हैं, गिवन क्या दिया गया साहब, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल दिया गया है। और साहब क्या दिया गया है, एंगल ए सी डी इक्वल टू 120 दिया गया है। यहाँ से साहब हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साहब किसी भी ट्रायंगल में समान साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ साहब कह सकते हैं एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू मान लेते हैं 80 डिग्री। क्योंकि साहब हमको दिया गया है ए बी और ए सी, ये साइड आपस में इक्वल है। तो जितना एंगल साहब इस साइड के सामने का जो एंगल यहाँ बनेगा, उतना ही एंगल साहब या इस साइड के या सामने का भी एंगल भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि साहब ए बी और ए सी हमारी दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ से साहब इसको मान लेते हैं एक्स, ए बी सी और ए सी भी। उसी तरह एंगल बी ए सी इक्वल टू साहब मान लेते हैं वाई डिग्री। ये वाला एंगल हमने मान लिया साहब वाई डिग्री। अब साहब हमको ए सी डी ये क्वेश्चन हमको साहब दिया गया है 120 डिग्री। ये अब साहब हमको इसमें से एंगल ए पता करना है। तो साहब हम यहाँ से लिखते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ साहब हमने क्या लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे साहब यहाँ से जो हमारा हो जाएगा कि एंगल ए बी सी और एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारा इन दोनों का सम वो 120 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ से 120 हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी और एंगल ए के लिए। तो साहब यहाँ से लिखते हैं इसको। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा साहब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा साहब 120 डिग्री। और ए बी सी यहाँ से साहब हम इसको ए बी सी की जगह लिख सकते हैं एक्स डिग्री, और बी ए सी यहाँ से हमने इसको लिख सकते हैं वाई डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। मान लेते हैं साहब इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब साहब अगर हम देखें इस बीडी लाइन पर, बीडी साइड पर, तो यहाँ क्या कर सकते हैं ए सी बी और ए सी डी, ये हमारा साहब ये पूरा क्या हो जाएगा, दोनों मिलके ये एंगल और ये एंगल मिलके हमारा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180। ब्रैकेट में साहब लिख देंगे लीनियर पेयर। अब साहब यहाँ से ए सी बी हमने क्या माना है, एक्स डिग्री, प्लस ए सी डी हमारा 120 डिग्री है इक्वल टू 180। तो यहाँ साहब एक्स डिग्री इक्वल टू हमारा निकल कर आ जाएगा 60।
ठीक, तो साहब यहाँ से हमको एंगल एक्स हमको पता चल गया कि हमारा जो कितना हो जाएगा एक्स डिग्री वो 60 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं साहब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 120। तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं साहब 60 प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 120। तो वाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 120 माइनस 60। तो यहाँ से वाई डिग्री इक्वल टू आ जाएगा हमारा अब 60। तो यही साहब हमसे पूछा गया था। और वाई डिग्री साहब हमारे किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू वाई डिग्री इक्वल टू, यही हमारा वाई डिग्री किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल टू क्या कर सकते हैं 60 डिग्री। यहाँ से साहब आपने देखा कैसे हुआ कि एंगल बी ए सी हमने इसको क्या माना था वाई, और यही जो वाई हमारा है यही हमारा पूरा एंगल ए है, और यही एंगल इक्वल टू हमारा क्या आ गया बी ए सी यही हमारा कितना आ गया साहब, ये पूरा हमारा आ गया है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में साहब आपको एंगल ए पता करना था, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से साहब ऑप्शन ए भी हमारा 50 डिग्री ये नहीं होगा, ऑप्शन सी 70 डिग्री ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस ये तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। तो देखा आपने साहब हमने कौन सी प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करने के लिए लगाया है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से साहब हमने इसको सॉल्व किया।